हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट नंबर 13 को देखेंगे। एयरफोर्स के लिए एक्स ग्रुप का सेट 13। इससे पहले हम आप लोगों को सेट 10 तक का वीडियो बना करके अपलोड कर दिए थे। 11, 12 हम जो है सो लाइव लेकर के क्लियर कर दिए थे, और 13 नंबर जो है सो हम आज आप लोगों को फिर से इसका वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 इस क्वेश्चन का लिंक हम आपको इसके वीडियो में डाल देंगे। आप लोग वहां लिंक से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, बस हम आपको बताते हैं। इफ Z1 and Z2 are two complex numbers such that मॉडुलस Z1 बराबर मॉडुलस Z2, ऐसा लेकर के दे दिया। मॉडुलस Z1 बराबर मॉडुलस Z2 ये लेकर के दे दिया है। मॉडुलस Z1 इक्वल टू मॉडुलस Z2 लेकर के दे दिया, और साथ ही साथ कह दिया कि Z1 और Z2 जो है वह 0 के बराबर नहीं है। Z1 Z2 0 के बराबर नहीं है। हमको बताना है कि Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड Z1 माइनस Z2 क्या होगा। ऑप्शन दिया है कि रियल नंबर होगा, कंप्लीट इमेजिनरी होगा, 0 होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा चुनिए जिसका मॉडुलस आपस में इक्वल हो। अगर हम इसको यूज करके बनाएंगे तो एक लंबा प्रोसेस होगा। हम प्रोसेस में नहीं जाना चाहते भाई, आसान मेथड, सीधा सीधी दो ऐसा नंबर चुनना है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जो क्या कहते हैं मॉडुलस बराबर हो। मान लीजिए हम एक 3 + 4 आयोटा ले लिए Z1, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 भी एक दूसरा हम ले लेते हैं यहां पर 3 - 4 आयोटा। और ये देखिए दोनों का मॉडुलस बराबर होगा। Z1 और Z2 कोई भी आप ले लीजिए, जो आपका दिल करे, हम सुविधा के लिए ले लिए। अब आकर के आप इसको यहां पुट कर दीजिए। जब यहां पुट करिएगा तो 4 आयोटा कट जाएगा, ऊपर में आपको 6 बच जाएगा। नीचे इसको घटा दीजिए तो 8 आयोटा बच जाएगा। आयोटा बचा हुआ है, इसमें रियल पार्ट तो खत्म हो गया, रियल पार्ट है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया, प्योरली इमेजिनरी। तो देखिए ये प्रोसेस से बनाइएगा तो समय लगेगा, प्रोसेस नहीं बनाना है, बस ये हम यहां पर इसका फायदा उठाए। ये जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है इसी का हम फायदा उठाए कि मॉडुलस Z1 बराबर क्या दे दिया है, मॉडुलस Z2। इसका हम बेनिफिट उठा लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 22। If alpha and beta are roots of equation ax² + bx + c बराबर 0, इसका रूट्स हमको दे दिया अल्फा और बीटा। इसका रूट्स हमको दे दिया अल्फा और बीटा। अब हमको उसका मतलब उस इक्वेशन को निकालना है जिसका रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है। रूट्स अब हमको 1/अल्फा और 1/बीटा। तो जो ही ये रेसिप्रोकल होगा, रूट्स रेसिप्रोकल होगा, तो आपको बस उल्टा कर देना है। cx² + bx + a बराबर 0। देखिए आंसर हो गया सीधे। जब भी आपको रूट्स उल्टा दे दे तो आप भी यहां रिवर्स कर दीजिए, cx² + bx + a, रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा। इक्वेशन ये हो गया। तो ऐसा इक्वेशन जिसका रूट्स इसके रूट्स का रेसिप्रोकल है वो सीधे ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आइए 23 नंबर। 23 नंबर को हम लोग देखते हैं। इसका रुकिए 1 मिनट, मिटाने वाला 23 देखिए, है ना। आइए 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपको वो है इंटीग्रेशन का। dx e⁻x + e⁻−x है। आप इसको क्या कीजिए कि e⁻x को नीचे डिवाइड में लिख दिए। ये चेंज होके आपको ऊपर चला जाएगा, और यहां हो जाएगा e⁻2x + 1 dx। अगर आप e⁻x को z मान लीजिए तो ये पूरा dz हो जाएगा, नीचे z² + 1 हो जाएगा। e⁻x को हम क्या मान लिए, z, ये हो गया, मान लिए। तो अब ये देखिए क्या है, 1/1 + x² से मैच कर रहा है, tan 1x। यहां लगाइएगा tan 1z
जेड प्लस सी, लेकिन जेड है कितना, ई टू दी पावर एक्स, तो यहां पर लिख दीजिए टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। बस यही ऑप्शन जहां मिलेगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो आपको सी और डी दोनों सेम सेम दे दिया है, तो डी में आप माइनस करके सही बदल दीजिएगा और सी को आंसर चाहे डी को किसी एक को आंसर मान लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, आपको जो अगला क्वेश्चन है 23 ये था आपको 24 नंबर क्वेश्चन। हर सेट में एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा लेंथी होता है, बाकी क्वेश्चन बेहतर होते हैं, आसान होते हैं, तो उसको हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन चलिए 24 को आप लोग देख लीजिए। ये है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई है, और कहा इंटीग्रेशन x dx, और 2 पाई नहीं, सॉरी ओनली पाई है, पाई x dx, और नीचे लेकर के दे दिया आपको a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये हो गया। अब आप इसको क्या करिए कि एक रूल होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर, हम लोग लिख सकते हैं 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो अब यहां पर ये एक नंबर हो गया, और यही आई बराबर 0 to पाई लिखेंगे, एक्स के जगह पर हमको लिखना होगा a माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स। नीचे देखिए फिर x के जगह पुट करिएगा तो cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है लेकिन स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया। फिर यहां b स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया dx, ये सेकेंड हो गया। दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कट जाएगा, पाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 2i पाई बाहर आ गया, और 0 to पाई लिमिट रह गया, और नीचे एलसीएम तो सेम है, तो एलसीएम हम लोग यहां वही लिख दिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये जो निकल के आया है, आप गौर करिए, एक रूल पढ़े होंगे आप, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये तब होता है जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, मतलब 2a माइनस एक्स पुट करने पे कोई असर अगर नहीं पड़ता है तो फिर वही रह जाता है। तो अब यहां पर आप गौर करिए, इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये हमारा 2i हो गया, और यहां पे जब आके रखेंगे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आधा कर देते हैं, सॉरी ट्वाइस कर देते हैं, तो ट्वाइस लिखेंगे यहाँ 2 पाई, और ये लिमिट आधा हो जाता है। गौर करिए, यहाँ 2a है तो यहाँ a है, तो यहां भी आधा हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 हो गया, पाई का आधा। और जहां जहां अब ये लिखा है सेम सेम लिख दीजिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर ये 2 2 कैंसिल हो गया, अब जहां जहां x है वहां पर पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कीजिए, चाहे सीधे आप क्या करिए कि ऊपर नीचे साइन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर से गुना कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर से ऊपर भी गुना, सेक स्क्वायर से नीचे भी गुना, तब अरेंज करिएगा, तो ये आपको सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। आपको हम बता दें, पाई स्क्वायर बाय 2ab, पाई स्क्वायर बाय 2ab, इसमें आपको सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और z बराबर 10x मान लेना है, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के दे देता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस प्रोसेस से केवल बनाना पड़ा और कोई बात नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आइए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये 24 के बाद अगला 25 है। 25 आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 25 dy अपॉन dx है, प्लस ये y बाय एक्स है, और साथ ही साथ यहाँ प्लस सॉरी इज इक्वल टू ये लेकर के दे दिया 10 y बाय एक्स। ये जो y बाय एक्स का फॉर्म है या x बाय y का फॉर्म, ये होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म होता है, होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस का ये फॉर्म है, तो y बराबर vx मान लेते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं vx,
और तब आप जानते हैं कि dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिखा जाएगा। जब इसको आके हम यहाँ पुट करेंगे dy अपॉन dx की जगह, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx हो गया। y बाय एक्स तो यहां से निकाल लीजिए, y बाय एक्स आपको v मिल गया, और 10 ये ऐसा ही रहा, y बाय एक्स की जगह पर v लिख दिए इसे, ये v अभी कैंसिल हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, 10 भी नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाकर के कॉट v हो जाएगा, कॉट v dv हो गया, और ये जो है आपको dx अपॉन x हो गया। कॉट का तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग मॉडुलस साइन x होता है, और इधर आपको लॉग x ले लेते हैं आप। 1 बाय एक्स का क्या होता है लॉग x। जब ये सब लॉग लॉग में आया तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लीजिए, तो कांस्टेंट आप यहां लॉग c ले लीजिए प्लस में दे करके। अब ये आपको मालूम है कि प्लस जो होता है वह इंटू हो जाता है, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा तो साइन x बराबर x इंटू सी हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये चीज कहां पर मैच करता है। अच्छा, एक चीज और करना होगा हमको, सॉरी कॉट भी था तो यहां तो साइन भी लिखाएगा ना, साइन भी, और भी की जगह पर क्या होगा y बाय एक्स, तो साइन y बाय एक्स लिखा जाएगा यहां। और तब यहां पर मैच कराना है कि कहां हमको साइन y बाय एक्स दिख रहा है, तो साइन y बाय एक्स a और b दोनों में दिख रहा है, लेकिन y बाय एक्स के बाद हमको x इक्वल होना चाहिए। तो देखिए x a में इक्वल है तो a ही ले लेंगे, c इधर रहे चाहे उधर रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यही a इसका आंसर हो गया, 25 का आपको a हो गया। आइए 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 26 डिफरेंशिएशन है y इक्वल टू अंडर रूट साइन अब फिर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं dy अपॉन dx। सबसे पहले रूट के वजह से ये नीचे आएगा 2 रूट साइन और रूट एक्स हो जाएगा, फिर साइन का करिएगा तो ऊपर में क्या लिखाएगा कॉस रूट एक्स लिखाएगा, कॉस रूट एक्स, और जब कॉस रूट एक्स यहां हो गया तो फिर रूट एक्स का 2 रूट एक्स लिखाएगा। तो इस तरह से ये को ऊपर में तो कॉस रूट एक्स हो गया और नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, साइन रूट एक्स, इसके ऊपर भी रूट ऐसे है और लास्ट में यहां पर ये आपको रूट है। चाहे तो एक रूट इसी में ला के रख दीजिए अंदर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये आपको देख लीजिए रूट एक्स इधर कर दिया गया और साइन के ऊपर भी रूट होना चाहिए था। यहां चौथा नंबर ऑप्शन जो है लिखा गया है वही है, एक ही बात है कि रूट को अंदर ले आया, एक्स मल्टीप्लाई यहां कर दिया है और ये पूरे के ऊपर में रूट है। तो डी नंबर सी नंबर ऑप्शन आप इसमें ले लीजिएगा, ठीक। और ये हो गया 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन आइए, 27 नंबर देखिए, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, मोनोटोनिक नेचर का है, कैलकुलस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग देखें। 27 में है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। बताना है कि ये इंक्रीजिंग कब होगा, तो इसका मतलब जब भी ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन पहले निकाल लीजिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स आया। अब इसी का साइन देखते हैं, जिस हिस्से में जिस इंटरवल में ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा उसी हिस्से में यह चीज ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। तो आप जानते हैं कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो बहुत होगा तो यह 0 के बराबर होगा, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स का क्या होगा 0 एफ डैश एक्स का, और मैक्सिमम इसका 2 हो पाएगा। तो यह कहने मतलब कभी ये निगेटिव तो होगा नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स की जगह कुछ भी क्यों ना रख दें। इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हो गया कि ऑल रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑल रियल नंबर के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सी दिया है ऑप्शन, तो सी को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 27 ये था। 28 जो है वह आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, a माइनस बी माइनस सी है, यहां ये 2a है, फिर यहां 2a है, फिर यहां 2b है, यहां पर आप b माइनस सी माइनस a है,
और फिर यहाँ 2b है, फिर यहाँ 2c है, आपको यहाँ पर 2c दे दिया और यहाँ c माइनस a माइनस b है। ऑप्शन में जो दिया है सो दिया है। आप यहाँ क्या क्या करिएगा कि a बराबर 1 ले लीजिएगा, b बराबर भी 1 ले लीजिएगा, c बराबर भी 1 ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं पर यह 0 नहीं हो रहा है तो 1 लेने पर, तो इसलिए हम 1 1 1 ले लिए। कोई हमको डिस्टर्ब करता तो हम फिर नहीं लेते, लेकिन ऐसा यहाँ हो नहीं रहा है। तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 रख लिए। जब इसमें a b c सबको 1 रखिएगा तो देखिए ये क्या आएगा, सॉल्व होके ये आपको आ जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनांट निकाल देना है। डिटर्मिनांट कैसे निकलेगा, तो ये -1 है। अब इसको छोड़े तो ये हो गया 1 में से 4 गया, -3 हो गया, प्लस अब यहाँ 2 लेंगे, यहाँ हम 2, ये छोड़ेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ, प्लस फिर ये 2 ले लिए यहाँ। कई बार बच्चे यहाँ माइनस लेते हैं फिर उल्टा गुना, तो हम प्लस लेके ही कर दिए, बराबर ही आंसर आएगा आपको। ये और ये छोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो गया, फिर तो 12 12 24 3 27 आया। अब हमको देखना है कि किसमें a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 रखने पे 27 आता है। तो पहला में 3 आ जाएगा, दूसरा में 6 हो जाएगा, तीसरा में 9 हो जाएगा और चौथा में आपको 27 हो जाएगा। तो 28 का डी आपका आंसर हो गया, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको है 29 नंबर जो लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट से भी अक्सर एक क्वेश्चन रहता है, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ढंग से, है ना। क्वेश्चन लिमिट के क्वेश्चन को बनाना आसान होता है, खास करके एयरफोर्स नेवी में तो उसके क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन ये लिमिट बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और उसको अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट भी है वो। लेकिन एग्जाम के व्यू से एयरफोर्स नेवी डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत टफ नहीं है, वो बहुत आसान पूछा जाता है। आइए यहाँ लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a है और फिर ये अंडर रूट a प्लस 2x है यहाँ, और ये माइनस रूट अंडर 3x है, और यहाँ पे अंडर रूट 3a प्लस x है, 3a प्लस x -2 रूट x है, ये लिखा है -2 रूट x, ये है। अब इसका वैल्यू आप चाहें तो या तो देख रहे हैं कि x बराबर a रखने पे ये 0/0 का है, फॉर डिफरेंशिएशन करके बना सकते हैं। चाहें तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, ऊपर वाले को ऊपर में ही, नीचे वाले को नीचे से। इसका प्लस करके गुना करेंगे, मन ही मन थोड़ा सोचिए, इसका प्लस करके गुना करिएगा। तो प्लस करके गुना करिएगा तो a प्लस 2x में से 3x घट जाएगा, बचेगा a माइनस x, और इसके नीचे में हमको क्या बचेगा, डिवाइडेड अंडर रूट a प्लस 2x अब प्लस रूट 3x, ये ऊपर वाला का भी काम किए हैं। अब इनटू कर देते हैं, क्योंकि इसका जब करेंगे तो इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो प्लस ऊपर में लिख देते हैं 3a प्लस x, अब प्लस यहां 2 रूट x। अब जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो इसके होल स्क्वायर से इसका होल स्क्वायर घटेगा, तो 3a में x प्लस x में से 4x घटेगा, तो 3a अब माइनस 3x हो जाएगा। तो क्यों ना हम कॉमन ले लें, 3a माइनस x हो गया। अब ये a माइनस x कट गया। अब जहां जहां x है वहां वहां a रख दीजिए, तो वहां वहां a रखिएगा, तो 3a अब प्लस a 4a, तो 2 रूट a हो गया, 2 4 रूट a हो गया, ऊपर में 4 रूट a, नीचे ये 3 ऑलरेडी पहले से है, इनटू अब यहां a अब प्लस 2a, रूट 3a, तो 2 रूट 3a ऐसे लिख देंगे। अब ये रूट a कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, तो कितना बच गया, 2/3 रूट 3 बच गया। अब देखना है कि ये कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, डी नंबर। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 29 था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सैलून है और सैलून के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज किया जाए जिससे कि दोनों ओ एक साथ नहीं आए, दोनों ओ एक साथ नहीं आ सके। तो देखिए करना क्या है, सैलून में पहले देखिए स्पेलिंग इसका ऐसे है, सैलून टोटल कितने लेटर है, 3 3 6, तो फैक्टोरियल 6, और उसमें ओ 2 बार रिपीट हुआ, फैक्टोरियल 2, ये टोटल अरेंजमेंट हुआ।
फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 जो है यह पूरा टोटल अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट। बात समझ रहे हैं ना। अब हमको जानना है ऐसा जिसमें ओ साथ नहीं हो, तो हमको क्या करना है कि ओ साथ रहने वाला निकाल लेना है और उसको इस पूरे में से घटा देना है। तो ओ साथ रहने वाला तो दोनों की जगह बांध दिए, तो 3 ये 1 ये 4 और ये 1 काम, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, है ना। ये फैक्टोरियल 5 हो गया। और ये दोनों आपस में देखना ये है कि कितने तरीके से अरेंज होगा। ये तो ठीक है, हो गया। अब इसमें ये ओ जो है दोनों एक साथ बना हुआ है, ये एक लेटर का काम कर रहा है, तो कोई हमारे लिए सब लेटर डिफरेंट डिफरेंट है, कोई इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ये दोनों आपस में एडजस्ट कितने तरीके से करेगा, सिंगल तरीके से, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसलिए अगर इसको अरेंज भी करना चाहते फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिए हम। अब ये 720 का आधा 360 और ये 120 घटेगा तो 240। 30 में आपको मिल गया कौन नंबर, सी नंबर, सी नंबर 240। इसको आप टिक आउट कर दीजिएगा 30 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको 31। 31 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ठीक से देखिए। कहता है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 54। तो किस पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, जवाब में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल पास होगा 3-4 से, 3-4 से, यस सॉरी 5-4 से। तो 5-4 से पास हो रहा है सर्कल, 5-4 से। और बोला इसका सेंटर जो है वो सेम है किसके, इस दिए हुए इक्वेशन का। तो उसका सेंटर अगर निकालिएगा तो वो मिलेगा 4 और 6, तो 4 और 6। अब ये सेंटर मिल गया और ये रेडियस नहीं निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो अंडर रूट 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 6 गया -2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 5 हो गया। ढूंढिए कहां दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन दिया। तो ये आपको 31 नंबर समाप्त हो गया। 32 नंबर में आइए 32। 32 में कहता है कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ये लाइन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर जो है ओरिजिन से मूल बिंदु से जो लंब डाला गया है, ठीक है ना, उसका लंबाई p है। तो आपको तो पता है कि मूल, इसको अगर समीकरण को सही से लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा x बाय ए प्लस वाई बाय बी -1 बराबर 0। किसी मॉडुलस इसका मूल बिंदु से डिस्टेंस कैसे निकलता है, मूल बिंदु से, तो आपको पता है मॉडुलस सी, तो मॉडुलस सी की जगह -1 डिवाइडेड अंडर रूट जो x के साथ है उसका स्क्वायर, तो 1 बाय ए का स्क्वायर, तो 1 बाय ए स्क्वायर, फिर b के साथ तो 1 बाय बी स्क्वायर बराबर p लेकर के दे दिया। अब देखिए मॉडुलस -1 तो 1 होता है, तो वो नीचे इधर ला दीजिए, 1 के नीचे इस p को ला दीजिए, तो 1 बाय p, ये उठा के वहां कर दीजिए, तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन रूट हटा दीजिएगा इधर भी स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1 बाय पी स्क्वायर। कौन ऑप्शन में है देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन है, तो सी को आप टिक आउट कर दीजिएगा। ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से बन गया। 33 नंबर क्वेश्चन में जो इंग्लिश में क्वेश्चन है उसमें हाइपरबोला है और हिंदी वाले में परवलय है। तो आपको इंग्लिश वाला में जो हाइपरबोला है उसको सुधारना होगा, पैराबोला लिखना होगा, क्योंकि हाइपरबोला का जब पूछेगा तो केवल फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, उसका एसेंट्रिसिटी भी हमको मालूम होना चाहिए। इसमें एसेंट्रिसिटी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी पैराबोला और पैराबोला का एसेंट्रिसिटी हम सबको मालूम होता है कि 1 होता है। पैराबोला का एसेंट्रिसिटी कितना होता है, 1। तो अब हमको जब ये लेके दे दिया फोकस S00, डायरेक्ट्रिक्स लेके दे दिया कितना, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया आपको x प्लस वाई बराबर 4, तो -4 लिख लीजिए बराबर 0। तो तरीका बड़ी आसान होता है इसका इक्वेशन निकालने, सीधे करना क्या है, फॉर्मूला होता है कि x -0, तो इसको x स्क्वायर लिख दीजिएगा, इसको y स्क्वायर लिख दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है, डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर, समझे ना। अगर आपको कहीं फोकस S अल्फा बीटा दे दिया तो तरीका होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इधर लिख देते हैं सीधे सीधे। अच्छा, इधर से जब स्क्वायर दीजिएगा ना तो इधर से रूट हटा दीजिएगा, रूट का जरूरी तब खत्म हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको लेके दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ऐसे दे दिया,
तो आपको क्या करना है कि इधर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप थोड़ा पैराबोला के कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा वीडियो में, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख दिए और नीचे जो एक्स के साथ है उसका स्क्वायर तो 1, और फिर वाई के साथ उसका भी 1। अब देखिए 1 1 2 हो गया, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो सीधे एक्स स्क्वायर, फिर 2y स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर घट जाएगा तो वाई स्क्वायर, ये वाला -2xy, और फिर माइनस प्लस बन जाएगा 8x माइनस 8y प्लस 8y, और ये जो है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 बराबर 0। ढूंढना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8x प्लस 8y माइनस 16। ए नंबर ऑप्शन मैच कर गया, बस 33 बन गया। और 33 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन भी बड़ी आसान है, बाइनोमियल थ्योरम का है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी आप लोग देखिए, बाइनोमियल का है, ठीक है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 18 लेके दे दिया है, तो कहता है इसमें 2r प्लस फोर्थ टर्म का गुणांक, तो गुणांक आपको पता है ना कि t2r प्लस 4 बोल रहा है, इसका गुणांक कर रहा है तो इससे एक कम लेते हैं, तो 18c और 2r प्लस 3 लेना होगा, एक कम, बराबर इसने कहा r माइनस 2x टर्म, तो r माइनस 2 से एक कम, तो r माइनस 3 लिखाएगा, तो 18c r माइनस 3 बोला क्वेश्चन में, ये बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फैक्टोरियल 18 इधर भी, फैक्टोरियल 18 उधर भी, खत्म हो गया। नीचे फैक्टोरियल 2r प्लस 3 इसमें लिखाया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 में 3 गया 15 घटाओ 2r लिखाएगा, बराबर इधर भी फैक्टोरियल 10 तो कैंसिल हो गया था, फैक्टोरियल r माइनस 3 लिखाएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 21 घटाओ r लिखाएगा। अब देखना है कि दिया हुआ ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन मतलब नंबर है जिसको पुट करेंगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन a बराबर 6 दिया है, तो r बराबर 6 दिया है, तो a में, तो अब देखिए 6 डालिए, 6 दूनी 12 3 15, इधर आया फैक्टोरियल 15 में से 6 गया, अच्छा 15 में से 12 गया तो 3 हो गया, r की जगह 6 रख रहे हैं तो 3, तो इधर फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 3, अब उधर 6 डालिए, 6 में से 3 गया फैक्टोरियल 3, 21 में से 6 गया 15, देखिए ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब r बराबर 6 ही हमारा आंसर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन ए हो गया, r बराबर 6 इसका। 35 नंबर जो है 35 को देखिए आप, 35 क्वेश्चन बड़ी आसान है, वो सीधे सीधे फॉर्मूला है, कहता है किसी भी ट्रायंगल का वो R1 R2 R3 जो स्मॉल वाला है वह इन रेडियस को दिखाता है, मतलब सॉरी एक्स रेडियस को, R1 R2 R3 एक्स रेडियस को, बहिष त्रिज्या बाहर के त्रिज्या को दिखाता है। तो किसी भी ट्रायंगल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो होता है वह 1/R के बराबर होता है, जहां R इन रेडियस होता है। तो कौन ऑप्शन मिल रहा है? सी नंबर। ये फॉर्मूला है, सीधे आपको ये याद रखना है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप इसको याद रखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 36 है साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस टेन इनवर्स 12/5। अब या तो दोनों को सेम में बदलते हैं, चाहे एक के कॉम्प्लीमेंट्री में, तो साइन इनवर्स 5/13 रहने दीजिए, इसको कॉस में बदल दीजिए, तो क्या होता है b/h, तो b की जगह पर कौन आ जाएगा 5, h की जगह तो 13 निकल ही जाएगा। तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2, तो बन गया। कौन ऑप्शन मिल गया? बी नंबर मिल गया, 36 का बी भी समाप्त हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे लिखा हुआ है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां 37 जो है वो आपको लॉग से रिलेटेड है, तो y बराबर लेके दे दिया इधर 2 1 बाय लॉग, ऐसे 8 टू द बेस x। आपको पता है कि जब 1 बाय होता है तो ये जब पलटता है तो ये x ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब यहां आप गौर कर रहे हैं कि बेस में वहां 2 है और उधर बेस 8 है,
दो चीज है यहाँ, y बराबर 2 पर पावर, ये 8 को 2 का क्यू लिख दीजिएगा, तो 2 का क्यू लिखिएगा ना तो बाहर आके 1/3 हो जाएगा। उसको अगर आप चाहें तो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, log x पर पावर 1/3, यहाँ पर 2, एक ही बात है वो, थोड़ा ठीक से सोचिएगा बैठ करके। ये 2 का होल क्यू लिखाएगा, वो होल क्यू 1/3 बन के आएगा, 1/3 पावर में चला गया। अब ये देखिए दोनों जगह सेम हो गया, तो सेम हो गया तो ये हट जाएगा पूरा, y बराबर बच जाएगा x पर पावर 1/3। अब होल क्यू कर दीजिए तो y क्यू हो गया, x बराबर y क्यू किस ऑप्शन में मैच कर रहा है आपको, सी नंबर, तो सी नंबर लगा दीजिएगा, टिक आउट। 37 नंबर बन गया ये आपका। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है s बराबर 38, s बराबर द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, तो कोई ऐसा रियल नंबर होगा जिसको हम यहाँ स्क्वायर करके 1 जोड़े तो 0 हो? कभी नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। तो ये 0 जिस वक्त होगा तो 0 + 1 0 तो नहीं होगा, बाकी टाइम तो ये पॉजिटिव है, तो एक में पॉजिटिव जोड़ने पे 0 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब एम्प्टी सेट 5 हो गया। तो 5 डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, डी को टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 39, वो है आपको साइन इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स, ये -1 से +1 है, x/1 + x² है, तो ये आपको ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। x जगह माइनस रखिएगा तो बाहर आ जाएगा, तो जब ऑड फंक्शन हो गया तो सीधे इसका जवाब कितना होता है, 0, तो 0 टिक आउट कर दीजिएगा, डी नंबर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर में आपको ऐसे दे दिया है साइन x और नीचे है 3 + 4 cos²x। तो आपको पता है कि ये cos का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, तो हम क्या करेंगे, cos को z मान लेंगे, लेट cos x बराबर z, और जो ही लेंगे cos x बराबर z तो ये -dz हो जाएगा, ये हट के -dz, और नीचे हो जाएगा 3 + 4z²। तो देखिए माइनस एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो सी को ही टिक आउट कर दीजिएगा, बाकी को बनाने की जरूरत नहीं है, सी में ही केवल एक माइनस है। नेक्स्ट आपका जो है 41 नंबर क्वेश्चन देखिए 41 भी बहुत आसान है। 41 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए ठीक से, 41 है ना, तो 41 कैसे बनेगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि sin² x का डिफरेंशिएशन, तो sin² x का 2 sin x cos x हो गया, और उसके बाद नीचे में लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे लिखना था, 2 log x लिखाएगा, और log x का फिर 1/x लिखाएगा, तो 1/x हो गया। ये तो sin 2x हो गया, तो sin 2x, ये वाला x ऊपर लिख दीजिए, नीचे 2 log x लिख दीजिए। तो देखिए कहीं कोई मिला, x sin 2x/2 log x, बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, क्लियर हो गया, ये भी बड़ी आसान है। दूसरा क्वेश्चन 42 नंबर वेक्टर का है, वेक्टर का क्वेश्चन ये है 42 में, तो ये इसका कहना है कि 2j कैप और -k कैप किस में है, तो गौर करिए, इसमें y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है और x कंपोनेंट गायब है, तो इसका मतलब ये yz प्लेन में होगा, x गायब है तो yz प्लेन में होगा, y गायब रहेगा तो zx प्लेन में, ये yz प्लेन में है, तो जवाब हो जाएगा इन द प्लेन ऑफ yz, बी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा इसका, फिर बी, इसका भी जवाब बी हो गया। क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है, तो इसका मतलब yz में है। अगर x y z तीनों रहेगा तो स्पेस में रहेगा, और x y रहेगा तो x y प्लेन में, जो कंपोनेंट है वही प्लेन में है, तीनों है तो स्पेस में कहेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन भी आ जाइए, देखिए यह बड़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको पिछले दिन कोई भी शायद क्वेश्चन हम इसी टाइप का था तो हम बताए थे, तो इसको देखिए, यहाँ 1/3 है, फिर 1/2 × 3² है, फिर 1/3 × 3q है, ऐसे गया डॉट डॉट डॉट। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, -log 1 + x, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि x + x² 2 + x³ 3 इस तरह से डॉट डॉट जाता है। देखिए इसमें भी प्लस प्लस जा रहा है, 2 3 भी मैच करते जा रहा है, इसे x की जगह 1/3 है तो -log 1, x जगह 1/3 रख दीजिए, -log हो गया, ये 3 में से 2/3 हो गया। आप जानते हैं माइनस गुना में वो पावर में चला जाएगा, माइनस ऐसे हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, log 3/2,
अगर आप ऑप्शन को देखिए तो ए और बी दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो बी वाले को 3/2 कर दीजिएगा, चाहे ए को ही 3/2 कर दीजिएगा, जिसको भी कर लीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ सेम था, कोई एक को सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन का जरूरत है। 44 नंबर 44 जो है उसमें भी आपको थोड़ा सा करेक्शन चाहिए 44 नंबर में, समझे ना। उसमें 2 दी पावर 1/2 लिखाया है, वहां 1/4 लिखाएगा, फिर यहाँ पर 4 टू दी पावर ऐसे लिखाएगा 1/8, फिर अगला बार लिखाएगा 16 पर पावर 1/32 ऐसे लिखाएगा, इंटू डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये 44 नंबर क्वेश्चन है। अब आप अगर गौर करें तो ये नीचे में 2 4 16 ऐसे जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा 8 यहां था, 8 पर पावर 1/16 पहले लिखना था 16, फिर यहां पर 16 के ऊपर पावर 1/32 ऐसे है आपको, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अगर आप गौर करिए तो ये 2 पर पावर 1 इंटू 1/4 लिखा जाएगा, इसका जो स्क्वायर आएगा 2 इंटू 1/8 लिख दीजिए, इसका जो 3 आएगा वो 1/16 लिख दीजिए, और ये 4 इंटू 1/32 लिख दीजिए, डॉट डॉट डॉट। इसको कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है, कहीं भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अब ये गौर करिए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है ए बी प्लस ए बी आर प्लस ए बी आर स्क्वायर प्लस इस तरह से नहीं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसे होता है, ए बी दे दिए, अगला बार ए प्लस डी, यहां बी आर लिखाया, फिर ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर लिखाया, प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी बाय 1 माइनस आर प्लस बी डी आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, जहां ए आपको क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए। बी आपको फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, और डी आपका कॉमन डिफरेंस है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। तो बस सबको पहचानिए, और जब इसमें पहचानिएगा तो ये आपको सॉल्व होके 2 दी पावर ऊपर में 1/2 प्लस 1/2 ऐसा आएगा, 2 दी पावर 1 आ जाएगा, और ये आपको 2 आंसर आ जाएगा। आप लोग ये फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा, ठीक है। और 45 नंबर क्वेश्चन में ये आपको एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है 45, समझे ना। 45 आपको मैथमेटिकल के बजाय थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिए, समझदारी की जरूरत है और कुछ बात नहीं है। इसमें हमको 7वां टर्म पूछा है, 0 3 8, उसके बाद यहाँ पर 15 फिर 24 ऐसे दिया है। अगर आप यहाँ अंतर देखें तो 3 है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9 का है, तो इसका मतलब अगला 11 का होगा तो 35 आएगा, फिर 11 के बाद 13 आएगा तो 48। 7वां नंबर पे पहुंच गया, 48 आ गया, 48 बी नंबर सीधे आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको 45 क्वेश्चंस हमने आपको क्लियर कर दिया इस सेट का। आप लोग इस सेट को देख लीजिएगा, अगले दिन हम फिर जब आएंगे तो और भी सेट के साथ आएंगे। आप लोग इस सेट को देखिए, कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखें। जहां आपको दिक्कत हो तो फिर से कमेंट में क्वेश्चन के बारे में लिखें, हम उसको देखेंगे, ठीक है। जहां कहीं भी कोई भूल हुई होगी उसे हम सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत।